Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. जब हम जुड़ते हैं तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। मेरा हमेशा एक ही लक्ष्य रहा है संजीव, जिसे मैं कहती हूँ वासुदेव कुटुंबकम, कि सारा संसार हमारा परिवार है। तो अगर हमारे परिवार की कोई समस्या है तो वो हम सबकी समस्या है, और उस समस्या को अगर हम मिलजुल के बहुत समझदारी से सुलझाएं तो हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। क्योंकि भगवान अगर हमें प्रॉब्लम देता है तो सलूशन साथ देता है, उसके बिना तो प्रॉब्लम देता ही नहीं है। हमेशा याद रखिए कि अगर दुख है, क्योंकि वो जानता है कि आप में सहने की शक्ति वो साथ दे रहा है, तभी वो आपको दुख देता है। तो दुख सहना भी बहुत जरूरी है। बिना दुख सहे तो हम जीवन का मतलब ही नहीं जान सकते। इस जीवन को और भी नजदीकी से जुड़ने के लिए अपने दुखों के साथ जुड़े हैं तो उन दुखों को जानिए क्या कारण है, उन दुखों से कैसे हम दूर हो, कैसे हमें सहन शक्ति मिले, कैसे उन दुखों से लड़ने की ताकत मिले, उसके लिए भी हमारे को बहुत जानना होता है। और हमेशा शुक्रिया ऊपर वाला का करिए। तो मैं आप सबकी तरफ से, अपने आप की तरफ से नवरात्रि की माँ दुर्गा को बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उस माँ दुर्गा ने हमें ताकत दी इन नवरात्रि के दिनों में अपने सब परिवार के साथ जुड़ने के लिए। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अगर जीवन है तो संघर्ष है, पुरुषार्थ है, और उसके साथ दुख भी जो थोड़ा बहुत आता रहेगा। सुख और दुख इस जीवन के दो पहिए हैं जो घूमते रहते हैं, एक के बाद आता रहता है। लेकिन अपने आप को समझना, अपने आप को जानना और ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर की आराधना करना, और जहाँ पे जो भी बात समझनी होती है वो बात समझ के उसको फॉलो करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं इस बात को आगे बढ़ा के वास्तु पे जाते, लेकिन वास्तु पे जाने से पहले दीदी, जब नवरात्रि की बात हुई है तो मैं चाहता हूँ कि आज का इस शो की शुरुआत करें आने वाले शरद पूर्णिमा से। शरद पूनम की जो रात होती है वो बहुत ही अहम रात होती है, तो कुछ उसके बारे में बताइए, एंड देन वी विल टॉक अबाउट टुडेस टॉपिक ऑन वास्तु। जी हाँ, शरद पूर्णिमा, जो कि शरद पूर्णिमा है कल। शरद पूर्णिमा के 2-3 कारण है। एक तो सबसे खूबसूरत जो पूर्णिमा होती है, चंद्रमा की रोशनी होती है, जिसको बोलते हैं शरद पूर्णिमा, वो है कल। एक उसके एक अपनी ही चमकाहट, एक उसकी अपनी ही एनर्जी होती है। एक तो शरद पूर्णिमा से स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं शरद ऋतु, विंटर्स स्टार्ट हो जाती हैं। एंड लॉन्ग विद दैट, शरद पूर्णिमा के दिन में अगर हम 1-2 टिप को करते हैं, ये आपको हर चीज में फायदा ही फायदा देंगी। और उसके लिए है कल की रात में, कल की रात के लिए जरूर कोशिश करिए कि अगर आप चंद्रमा को अर्घ दे सके, चांदी का ग्लास हो या स्टील का ग्लास हो, उसमें कुछ दाने, थोड़ा सा एक दूध डालिए और कुछ दाने शुगर के। शुगर जो हमें डालनी है वो व्हाइट कलर की डालनी है। थोड़ा सा व्हाइट कलर के राइस भी डाल दीजिए, अनकुक राइस होते हैं। और चंद्रमा की तरफ देखते हुए आप उस जल को चढ़ाइए, और उस चंद्रमा से आप जो भी मांगते हैं मांगिए। व्यूअर्स, कार्तिक पूर्णिमा का चंद्रमा अभी आएगा 29 नवंबर को, लेकिन जो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्लस जो अमावस में सावन के मंथ में आता है, दूज का चांद जिसको हम बोलते हैं, ये 2 तरह के चंद्रमा की वाकई की आप जो मांगेंगे आपकी हर मुराद पूरी होगी। हर तरह की आपको चंद्रमा की रोशनी में अपनी आंखें बंद करके आप मेडिटेट भी कर सकते हैं। खास तौर पे कल आपको बनानी है राइस पुडिंग, चावल की खीर।
शरद की पूर्णिमा की रात को अगर आप चावल की खीर को बना के बिना केसर के, बिना ड्राई फ्रूट के, सिर्फ चावल, दूध और चीनी की अगर आप खीर बनाते हैं और उसको पतले से किसी कपड़े के साथ ढक के या किसी छन्नी के साथ ढक के अपने बाहर घर के आंगन में रखिए, घर के बाहर रखिए, जहां से सीधा मूनलाइट मतलब कि जो रेज हैं, चंद्रमा की रोशनी है, उनके ऊपर जा सके। आपको इस तरीके से रखनी है कि कहीं कोई गिर नहीं जाए या कोई बिल्ली वगैरह आकर कोई खराब नहीं कर जाए। अगर आप रखते हैं, रात भर उसको चंद्रमा की रोशनी मिली है और सुबह नेक्स्ट डे, जैसे कि कल अगर हमको खीर पकानी है, कल है फुल मून जिसको हम बोलते हैं शरद पूर्णिमा, और उसको आप सैटरडे के दिन उसको भगवान को भोग लगा के वो आप अपने परिवार में आप खुद खाइए। ये बहुत अच्छी है शरद पूर्णिमा की खीर। जो इंसान बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है, आपको कहते हैं कि कोई हेल्थ इश्यूज है या काफी देर से हेल्थ खराब चल रही है, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। किसी को भी अगर एस्थमा की प्रॉब्लम है, जैसे कि कहते हैं ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, शरद पूर्णिमा की खीर अगर वो 2 चम्मच भी खाते हैं तो उन्हें बहुत ही फायदा देती है। तीसरा, पर्सनल रिलेशन में तो ये खीर एक लाजवाब है। जहां देखते हैं कि अपने पर्सनल स्ट्रेस, अपनी फैमिली में रिलेशन को लेके, चाहे वो हस्बैंड वाइफ को लेके, बच्चों को लेके, तो अगर आप खुद वो खीर खाते हैं, अपने पार्टनर को खिलाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो उतनी ही मधुरता आएगी, उतने ही आपके रिलेशन के बीच में शीतलता आएगी। क्योंकि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा एक प्रेम को, एक प्यार से जुड़ा हुआ है। ये एक सिर्फ प्यार का संकेत देता है, इसलिए इस चंद्रमा को हम बहुत ही ज्यादा इसकी महत्वपूर्ण है और साथ ही इसमें एक बहुत ही पावर है। इस दिन आप एनर्जाइज बहुत अच्छा कर सकते हैं। कहीं पे अगर आप कैसे लगते हैं कि कोई आपके पास में यंत्र है, कोई चीज है, इवन कि अगर आप चाहें, अगर आप कोई मंत्र भी करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप 10 मिनट भी चंद्रमा के नीचे बैठ के अगर आप करते हैं तो आप मून प्लैनेट को आपको एनर्जाइज करेंगे। डिप्रेशन वाले लोगों के लिए कल का चंद्रमा देखना, खीर पकाना, अर्घ देना ही बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा दीदी। खीर जो है, इट्स बिन वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस ऑफ ऑल द टाइम। लेकिन जिस तरह That's से आपने good. इतने सारे उसके वजह बताया है, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि कल 3-4 बोल तो मैं इजीली मैं खीर खाऊंगा। हर एक बात को कल नहीं याद खाएंगे, करते करते। कल नहीं, परसों। परसों खाएंगे। हाँ, कल आप परसों। जरूर शाम को बनाइए और उसको अच्छी तरह से ढक के चंद्रमा की रोशनी परसों। के नीचे रख दीजिए, और परसों भगवान को भोग लगा के, कान्हा को, मैया जी को भोग लगा के, तब आप और हमारी भाभी दोनों मिलके खाइए। जी। फैमिली को, मम्मी पापा को भी खिलाइए, ताकि ये अटूट बंधन हमेशा सालों साल तक बना रहे और जीवन में बहुत खुशियां रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। चलिए ठीक है, अब वास्तु की बात करते हैं। और सबसे पहले मैं लिसनर्स को फिर से याद दिला दूं कि इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट एंड ए कंसल्टेंट ऑफ वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु.com। जब वास्तु की बात आती है तो वास्तु इज ऑल अबाउट डायरेक्शंस, चारों दिशाएं, एंड चारों दिशाएं से रिलेटेड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। एंड वास्तु जो होता है घर के लिए, बिजनेस के लिए होता है, कमर्शियल प्लॉट्स के लिए होता है, कमर्शियल बिजनेस के लिए भी होता है। Irvaji has been advising and guiding individuals for over 35 years, and all over the world she has helped many people to set their home or their business places when it comes to Vastu. She can be reached at 510-868-3338 for any Vastu related question that you have. 510-868-3338, and the website is worldofdivinevastu.com. अब जब दीदी आपने ये नवरात्रि के बाद शरद पूनम की बात करी, एंड जब ये बातें हो रही है तो फैमिली की बातें भी बीच में आती है, फैमिली की बातें आती है, तो मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वास्तु से रिलेटेड हीलिंग रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ जो होती है, वो वहाँ पे वास्तु से कैसे वो हील हो सकता है, कैसे वो अच्छी रिलेशनशिप हो सकती है? बिल्कुल संजीव, रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशन तो बहुत ही जरूरी है। कभी ये कहते हैं ना कि इंसान में, मैं ये मानती हूँ कि हमारे स्टार्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टार्स की जो चाल होती है, ग्रहों का जो असर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हम सही दिशा लेते हैं तो हमारी दशाएं भी बदल जाती हैं। दशाएं मतलब कि जिसमें से आज हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। रिलेशनशिप जिससे आप शादी करते हैं, या अगर आप किसी के एंगेजमेंट हुआ है, शादी हो रही है, कहीं पे ये रिलेशन होता है कि एक हम होती है लाइफ
लड़कियां होती हैं कि मैरिज से पहले, या लड़के होते हैं, हम एक जीवन अपना पेरेंट्स के साथ निकालते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैरिज के बाद में जो आपके एंड तक, कि जैसे कि अगर आपने 20 साल 25 साल अगर आपने अपने पेरेंट्स की फैमिली में निकाले हैं, तो आगे 50 साल 70 साल आपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ काटने हैं। ये लड़की लड़का मैं दोनों के लिए बात कर रही हूँ, वाइफ हस्बैंड दोनों के लिए बात कर रही हूँ। जब वो जिंदगी काटनी है, तो आप ये देखिए कि आपकी जिंदगी का जिस दिन आपकी मैरिज होती है, मतलब कि आपका दूसरा जन्म है। मैं हमेशा कहती हूँ कि शादी हुई है तो दूसरा जन्म है। अब वो जो जन्म है वो आपका एंड तक जाना है, 50 साल 70 साल 80 साल, क्योंकि आप ही ने आगे फैमिली को बढ़ाना है, नाम देना है। मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि कई बार लाइफ में हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है, अनवांटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। घर से बाहर आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर के आते ही आपको इश्यूज आ जाते हैं, छोटी छोटी बात को आर्गुमेंट्स होते हैं। पता चलता है कि किसी बात के ऊपर में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आज आपको द्वापर युग सतयुग मिल जाए, कि आज भी राम सीता मिल जाए, आज भी आपको राधा कृष्ण मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो मैं 100% नहीं, एटलीस्ट आप 20 30 40% कुछ तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपके पेरेंट्स का इतना अच्छा रिलेशन था, है, चल रहा है, तो उसको क्यों नहीं हम फॉलो करें? कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू वास्तु अगर देखें संजीव, अगर कहीं वास्तु डिफेक्ट होता है तो पर्सनल रिलेशंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले मास्टर बेडरूम की पोजीशन, अगर आपका मास्टर बेडरूम साउथ ईस्ट में है, 5 एलिमेंट में है, तो आपका पर्सनल रिलेशन डिस्टर्ब होगा ही होगा, आर्गुमेंट्स होंगे ही होंगे, झगड़े होंगे ही, क्योंकि वो फायर एलिमेंट है। नेक्स्ट, अगर आपका जैसे कि कहते हैं कि एंटर करते ही सामने ही अगर घर में मिरर लगा हुआ हो, तो वहां पर हस्बैंड या वाइफ दोनों कोई ना कोई एक दूसरे को आफ्टर मैरिज चीट करते ही करते हैं। इमीडिएटली अगर मिरर हो, या इमीडिएटली ही अगर आप कहेंगे कि बेडरूम में एंटर होते ही सामने ही अगर आपको वाटर से रिलेटेड कोई पेंटिंग मिलती है, कई बार लोग अपने बेडरूम में भी वाटर फाउंटेन छोटे छोटे लगा लेते हैं डेकोर की तरह, ये बिल्कुल गलत है। जहां वाटर अगर आपके मास्टर बेडरूम में होगा, या अगर आपके एंटर करते ही मिरर होगा, वहां पर्सनल रिलेशन में लेके दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को चीट करेगा। उससे क्या होगा कि हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और हम लोग एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका असर हमारे बच्चों पे बहुत ज्यादा बुरा पड़ता है। और मैं बताना चाहती हूँ कि खास तौर पे अगर आपके बेडरूम में सामने ही मिरर है और आपकी बॉडी मिरर में रिफ्लेक्ट कर रही है रात को सोते वक्त, आपको हेल्थ इश्यू आएंगे, लेकिन फिर भी आपके पर्सनल रिलेशन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी, कहीं ना कहीं आपके पर्सनल रिलेशन को लेके प्रॉब्लम्स होगी। उसका कारण भी क्या है कि हमारी जो बॉडी रिफ्लेक्ट जब करती है साइंटिफिकली मिरर के आगे, तो जो हमारे को अपना एक कहते हैं ना कि आपको मिरर में वो दिखाई देगा, आपका चेहरा दिखेगा, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। सेम वे अगर व्हाइल स्लीपिंग अगर हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है मिरर के अंदर में, तो वहां के हमारे को एक नेगेटिविटी एनर्जी मिलती है जो हमारे को इफेक्ट करती है। अगर आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में, चलिए मान लिया आपने बनाया है, अर्थ एलिमेंट है जिसको हम वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से कहते हैं, लेकिन क्लटर अगर बहुत ज्यादा आपने रखा हुआ है, 24 घंटे आपने देखे कि मॉर्निंग में उठ के अगर आप अपने बेड को अरेंज नहीं करते हैं, वैसे ही बेडशीट्स है, कंफर्ट्स वैसे ही पड़े हैं, पिल्लो कहीं गए हुए हैं, या आपका मैट्रेस, मतलब कि अगर मैट्रेस डिवाइडर हो, उसके अंदर में अलग अलग हो, जैसे एक डबल बेड के ऊपर में एक अलग अलग मैट्रेस होता है या एक सिंगल मैट्रेस नहीं होता, तो वहां पर भी एक दूसरे में रिलेशन में कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स आते हैं और आप दोनों एक दूसरे से अलग होने की सोचते हैं। देखने में सुनने में ये आपको बहुत ही सिंपल चीजें लगेंगी, लेकिन इनका इफेक्ट हमारी बॉडी पे, हमारे पर्सनल रिलेशन पे, हमारे साथ से जुड़ी एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। व्यूअर्स, अगर एक छोटी सी नीडल, आप कभी भी ध्यान रखें कि डॉक्टर अगर सर्जरी करता है तो एक छोटी सी नीडल आपके बड़े से बड़े जख्म को सिलने में मदद करती है।
देखने में वो छोटी नीडल है, उसी तरह से कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं। बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं और जो मैं चीजें बता रही हूँ, अगर उनसे जुड़ी आपके साथ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या ये चीजें वास्तु डिफेक्ट आपकी लाइफ में है कि नहीं, ये जरूर देखिए। कहीं पे अगर कि आप, जैसे कि किचन है, अगर किचन में आप ओपन में पिकल्स रख देते हैं, जिसको बोलते हैं हम अचार, ओपन में अचार पड़ा है, या जैसे कि बहुत डेकोर कई लोग करते हैं, टेबल पे स्टैंड्स रख देंगे जिसमें फोर्क नाइफ्स पड़ा हुआ है, खुला पड़ा हुआ है, जी नहीं, ये सब चीजें एक दूसरे को काटने के लिए, तोड़ने के लिए होती हैं। किचन में हम फोर्क नाइफ रख सकते हैं, बट इट हैज टू बी हिडन, इट हैज टू बी कवर, लेट इट बी इन अ ड्रॉ। पिकल आपको सर्व करने के टाइम आप टेबल पे रखिए, क्योंकि ये रिलेशन में खटास लेकर आता है। तो हमारे को ये सब चीजें समझनी है कि क्या कारण है जो हमारे रिलेशन में आपस में एक दूसरे में संबंध नहीं बन रहे, क्यों हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। जहां जहां फायर एलिमेंट साउथ ईस्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, जैसे कि साउथ ईस्ट का अगर कॉर्नर एक्सटेंडेड होगा, साउथ ईस्ट का कॉर्नर या मिसिंग होगा, तो वो घर की फीमेल वीनस से जुड़ी एनर्जी है। वीनस कौन है, आपकी वाइफ है। अगर वहां पे कमी होगी, या अगर आप देखते हैं कि साउथ ईस्ट में वाटर एलिमेंट बिल्कुल साथ ही है, जैसे कि कुकिंग स्टोव है, नेक्स्ट ही उसके वाटर एलिमेंट है, तो वहां पर भी आपस में लेके आर्गुमेंट्स होंगे। तो आपको क्या करना है, ये सिंपल बातों को ध्यान से समझिए, जिसका आपको बड़ा से बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। यू हैव टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स, दैट आवर मास्टर बेडरूम शुड ऑलवेज बी इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस. While sleeping, your head towards south and feet has towards north. अपने बेडरूम में आप अपनी खुद की पिक्चर लगाइए अपने हस्बैंड के साथ में, एंड इट हैज टू बी ऑन साउथ वॉल ऑफ द साउथ वेस्ट। जैसे कि साउथ वेस्ट में जहां आपका बेडरूम है, उसकी साउथ वॉल पे आप अपने हस्बैंड वाइफ की एक अच्छी सी पिक्चर लगाइए। और कभी भी अपने मास्टर बेडरूम में रेड कलर, ब्लैक कलर को जगह नहीं दीजिए। जहां रेड और ब्लैक होगा, वहां दोनों ही हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऑपोजिट जाएंगे। तो आज का खास तौर पे मैं अपने सभी लिसनर्स व्यूअर्स के साथ ही इसलिए शेयर करना चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा नवंबर 3 और 4 को आ रहा है करवा चौथ। तो सभी मैरिड लेडीज के लिए कहते हैं कि एक साल का एक ऐसा दिन होता है, लेडीज के लिए यही कहूंगी, ये हस्बैंड के लिए भी होता है, ये उनकी लंबी आयु के लिए तो होता ही होता है, लेकिन एक दूसरे के प्यार को और भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में लेकर आने के लिए, उस रिलेशन को और खूबसूरती भी देने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। जिस तरह से आपने ये सब बातें बताई, जैसा आपने कहा था कि वैसे सुनने में, समझने में ये बातें काफ़ी छोटी लगती हैं, लेकिन अगर उसको ठीक से समझा जाए तो ये छोटी बातें ही बड़ा सा मतलब उसका एक स्वरूप बन सकती है, एंड इट कुड मेक ए बिग डिफरेंस इन इन अ मैरिड लाइफ बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन अगर यही बातों को रेक्टिफाई किया जाए और जिस तरह से आपने जो रेमेडीज बताई, जो सोल्यूशन बताया, वो फॉलो किए जाए, तो obviously there is going to be a very lovely relationship, बहुत हार्मनी होगी between husband and wife, and there will not be any unnecessary issues कि जिसकी वजह से उनके मैरिज में ब्रेकअप आ जाए या तो अननेसेसरी परेशानी आ जाए। दीदी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। व्यूअर्स, in case if you have just tuned in and if you in case by any chance if you missed any of the part, you can always visit our Facebook page, which is Radio Zindagi Tri-State, and watch the entire video. और जो रेवा जी अभी बता रहे थे, healing relationship, married life and वास्तु से related जो tips हमें दे रहे थे, you can always watch it on our Facebook page and make a note of it. शरद पूनम की बात हो गई, वास्तु की भी ये बात हो गई, रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अब बात करते हैं करवा चौथ की, बिकॉज अभी भी आपने जिस करवा चौथ के बारे में कहा, तो मैं चाहता हूँ कि करवा चौथ जो आने वाली है उसको लेके कुछ समझ दे एंड कोई टिप भी दे दीजिए हमें। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स करवा चौथ पे मैं सभी को देना चाहूंगी टिप, और उससे पहले मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। यही चाहती हूँ कि जिस खुशी के लिए, जिनके लिए आप करवा चौथ रख रहे हैं, उनकी लंबी आयु और आप दोनों में बहुत बहुत प्यार रहे।
इस करवा चौथ के लिए खास तौर पे अकॉर्डिंग टू हम ईयर में के हिसाब से देखते हैं या वास्तु के हिसाब से भी देखते हैं, तो आपको एक टिप तो बहुत, दो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि वाइल कॉम्बिंग योर हेयर, की मतलब कि जिस समय आप करवा चौथ के लिए श्रृंगार करती हैं आप या अपने बाल संवारेंगे, यू हैव टू फेस टुवर्ड्स ईस्ट। कारण ये है कि अगर ईस्ट की तरफ जहां से सनराइज होता है, तो सन जैसे जैसे बढ़ता है उतनी ही उसकी खूबसूरती, उसकी तपश, हर चीज बढ़ती है। तो उतनी ही गर्माहट, उतनी ही खूबसूरती आपके अपने प्यार के लिए भी चाहिए। तो आपको अपने बाल जब भी संवारने हैं करवा चौथ के दिन, तो ईस्ट की तरफ फेस करके जरूर से जरूर कीजिए। ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस कीजिए जहां से सूर्य राइज होता है। सेकेंडरी, करवा चौथ के लिए बाकी मैं ये बताऊंगी कि रात को जब भी, जिस समय भी आप शाम को पूजा करें चंद्रमा की, जैसे कि आपके रिचुअल्स होते हैं, आप पूजा करेंगे ही करेंगे, लेकिन रात को जिस समय आप कपड़े चेंज करने जाते हैं, कपड़े सोने से पहले, अपने बेड जाने से पहले, जो आपने जो कपड़े पूजा के समय पहने थे, उनको रात को समेट के मत सोइए। मतलब कि पूजा के बाद के जो आपने कपड़े पहने हैं, अर्घ के बाद में पहने हैं, जब आप बेड पे सोने जाएं, उन कपड़ों को जैसे उतारे वैसे ही एक साइड में रख दीजिए, उसको अगले दिन समेटना चाहिए। क्योंकि उस समय 24 घंटे आपने, 12 घंटे आपने फास्ट रखा, आपके अंदर एक पूरी एनर्जी होती है, आपने वो वस्त्र इतने अच्छे पहने जिसमें आप पूजा करते हैं, तो भी आपके बीच में एक पूरी पावर, एक अपनी एनर्जी होती है, अपना ऑरा होता है। और अगर आप उसको उतारती हैं तो उसको समेट के रखेंगे, तो वो हमारी एनर्जी सारी इकट्ठी हो जाती है। लेट दोज क्लोथ्स लाइक बी दिस, जैसे कि आपने उतारा, उतार कर आपने एक तरफ रख दीजिए, अगले दिन आप उनको समेट के रखिए। खास तौर पे अगर आप ट्यूसडे को रख रहे हैं नवंबर 3 को, तो मैरिड लेडीज के लिए बहुत जरूरी है लाल रंग का गुलाब का फूल अपने बालों पे लगाना, ताकि आपका जीवन हमेशा खूबसूरत महकता रहे। और अगर आप वेडनेसडे को कर रही हैं, तो आप अगर, जिसको हम बोलते हैं जैस्मीन, जिसको हम बोलते हैं कि आप चमेली के फूल अगर आपको मिल जाए, जैस्मीन के फूल मिल जाए, तो वो भी आप अपने बालों में जरूर लगाइए। दोनों ही दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, चाहे आप ट्यूसडे को रखना चाहे करवा चौथ या वेडनेसडे को रखना चाहे, दैट्स अप टू यू। लेकिन बहुत जरूरी है एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हुए, गिले शिकवे को माफ करते हुए, आप ये सोच लिए कि ये आपका अपना दिन है, और दोनों के लिए जरूरी है, हस्बैंड के लिए भी जरूरी है कि वो वाइफ की पूरा प्यार, पूरी केयर करें, और वाइफ्स के लिए भी जरूरी है कि अपने हस्बैंड को पूरा प्यार करें, रिस्पेक्ट करें। यही कहूंगी कि जीवन जैसे जैसे चंद्रमा, सूर्य, तारों की रोशनी आसमान में बढ़ती है, हम यही दुआ करते हैं कि आप दोनों का जीवन भी हमेशा इसी तरह खुशियों से भरा रहे और लंबी आयु हो, और आप हमेशा इस करवा चौथ को मनाते रहें। जब तक आसमान में चंद्रमा है, उसी तरह से आपके माथे पर भी चंद्रमा की बिंदी, चंद्रमा का उजाला हमेशा बना रहे। इंडीड इंडीड दीदी, बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने कहा ट्यूसडे और वेंसडे, ऐसा क्यों? कई लोग ट्यूसडे रखना चाहते हैं तो ट्यूसडे रख सकते हैं, या वेंसडे? इज इट बिकॉज ऑफ ग्रहों की पोजीशंस, या ऐसा क्यों इस बार? ऐसा होता है कि जो हम लोग कैलिफोर्निया में, क्योंकि हम कैलिफोर्निया ईस्ट कोस्ट से 3 आवर्स पीछे है, तो उस समय चंद्रमा की पोजीशन देख के जो निकाला गया है, कैलकुलेशंस की गई है, तो कैलिफोर्निया में जो निकला है नवंबर 3 निकला है। लेकिन सेंट्रल कोस्ट, ईस्ट कोस्ट में जैसे ही आवरली चेंज हो रही है पोजीशन, तो वहां पर 4th को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडिया में भी 4th को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो उसके लिए आप अपना खुद अपने टेम्पल से, अपने मंदिर से भी चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में मंदिर में किस दिन की पूजा की जा रही है, तो आप उसी के मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन जो पूजा का समय है, चाहे आप ट्यूसडे को करें चाहे आप वेडनेसडे को करें, शाम को 3:30 से लेके 5:15 तक का पूजा का समय है, जिसमें आप करवा चौथ की जो कहानी होती है, जो पूजा करते हैं, उसको आप सुन सकते हैं। 3:30 to 5:15 का टाइम है। जी बिल्कुल, इट्स अ गुड पॉइंट कि कई वेस्ट कोस्ट में जो है ट्यूसडे को फॉलो किया जाएगा, शायद यहाँ पे ईस्ट कोस्ट में वेंसडे को फॉलो किया जाएगा। एंड पूरी डिटेल आपने बताई, पूजा से लेके कौन से कलर को फॉलो करना चाहिए दोनों दिन, और क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब मुझे प्रश्न ये आ रहा है कि ये जो करवा चौथ होती है, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए, अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए, अच्छी सेहत के लिए, वाइफ जो होती है वो करवा चौथ रखती है। हस्बैंड अगर वाइफ के लिए कुछ करना चाहे तो उनके लिए एक कोई दिन क्यों नहीं?
क्यों नहीं है, होना चाहिए। तो मैंने आपसे बोला है कि हम लोग बोलते हैं कि वाइफ रख रही है, तो ऐसा नहीं है कि हस्बैंड नहीं रखते। कभी आपने ध्यान से रामायण पढ़ी हो तो या सुन रहे हो, अगर सीता जी ने राम के लिए सेक्रीफाइस किया, श्री राम जी के लिए, तो आप ये देखिए श्री राम जी ने भी सेक्रीफाइस किया था सीता जी के लिए। जी दोनों में बराबर था। इवन कि जिस समय वो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बैठे थे, उस समय उन्होंने ये कह दिया था कि यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता कि जब तक मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं बैठेगी। तो उस समय क्या किया गया था, सोने का सीता का स्वरूप बनाकर, मां सीता का बनाकर उनके पास बिठाया गया था। तो सेक्रीफाइस दोनों ने ही किया है। इसी तरह से अगर वाइफ रखती है अपने हस्बैंड के लिए, तो अगर हस्बैंड चाहे तो वो भी अपनी वाइफ के साथ रखते हैं। लेकिन अगर वो फास्ट नहीं भी रख पाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो उस दिन उनके लिए पूरी केयर करें, उन्हें अच्छा से अच्छा गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं, हर तरह से उनकी केयर करते हैं। तो ये करवा चौथ अगर हम 365 डेज फास्ट नहीं रख सकते तो ना सही, लेकिन जो एक अपना प्यार करने का, या जो एक आप कहते हैं टोकन ऑफ रेस्पेक्ट, टोकन ऑफ लव, वो तो हम 365 डेज रख ही सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप ये देखिए कि कई बार ऐसा होता है संजीव कि जब आपकी मैरिज होती है, मैरिज में शुरू के दिन आप ठीक है, आप एक लव बर्ड्स की तरह रहते ही हैं, लेकिन क्या आप उस लव बर्ड्स वाले रिलेशन को कैसे स्टेबल लेकर आते हैं, वो बहुत जरूरी है। मान लिया कि आज की भाग दौड़ में हमारे को अपने जीवन में बहुत काम करना पड़ता है, आगे बच्चे हो जाते हैं, उनकी केयर करनी पड़ती है, लाइफ बहुत तेजी से भाग रही है, लेकिन जीवन का एक पड़ाव जब आता है आफ्टर 60s, वहां पर एक लाइफ पार्टनर ही है एक दूसरे का सहारा देने के लिए। तो जी बिल्कुल। आप क्रिटिसिज्म को छोड़कर अगर आप उनकी अप्रिसिएशंस करते हैं, आप थोड़ा सा भी प्यार अगर आप दिखाते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। याद रखिए, चाहे वो लेडीज है, चाहे वो जेंट्स है, मेल्स है, फीमेल्स हैं, जो सुकून आपको अपने घर पे, अपने बिस्तर पे, आपके अपनी खाने की टेबल पे मिलेगा, वो आपको सुकून कभी भी बाहर नहीं मिल सकता। बिल्कुल अच्छा, समझिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सच कहा आपने। और अगर मैन फ़ास्ट रख सकते तो अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। अगर फ़ास्ट नहीं रख सकते तो अपनी वाइफ़ जो करवा चौथ का व्रत रखती है उसको पूरा सहयोग दें, एंड उसके बाद तो फिर डायमंड की रिंग या तो गोल्ड का नेकलेस या गोल्डन रिंग वो तो लेना ही लेना है, वो तो गिफ्ट जी, देनी है। और मैन हमेशा इसके लिए तैयार रहते, कभी मना नहीं करते। दीदी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपके समय का, आपका यहाँ पे रेडियो ज़िंदगी पे आने का, हमें समझाने का बहुत-बहुत धन्यवाद। We'll meet again next Thursday. Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Our lives were really hectic. We just had no positive energy in our house. Yeah, we were looking for some guidance to take our family into the right direction. Rewalk came into our house and actually helped us bring in more positive energy into our home. And as a result, Roberto got a new job with great benefits, and we've been a lot happier since then. It's been great meeting Rewalk and helping us bring more positive energy to our whole family. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.